सो वेलकम बैक टू देव ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर। एक सेकेंड, एक साथ हम ब्लैक रखते हैं, मेरे ख्याल से ब्लैक ही चलेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं अपने डायग्राम में। तो पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। पहले हमें बोलते हैं 6.19, जो कि ये फिगर है, इसमें डी ई पैरेलल ए सी है। ठीक है, कुछ नहीं करना। डी ई पैरेलल ए सी, ये देखो डी ई का है, ये है, और ए सी का है, ये है। दो पैरेलल लाइंस मिल गई हैं। जब दो पैरेलल लाइंस मिल गई हैं तो आपको ये तो पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक सेंटर में होती है और एक बाहर होगी। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर अंदर होगी और एक बाहर होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ एसी वाली लाइन बाहर है या डीई वाली लाइन बाहर है? जहाँ तक मुझे देख रहा है, और उससे भी पहले मुझे बताओ किन लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या हमें इसकी और इसकी ज़रूरत है? तो नहीं है। या ये तुम्हें थोड़ा टफ हो जाए तो ऐसे बात कर लेते हैं। तुम सिर्फ ये बताओ, ये वाली लाइन बाहर है तो मतलब ये ट्राइंगल की लाइन होगी। ठीक है, तो एक ये ले लेता, मैं ये एक ले लेता हूँ। आपके सामने सामने सब आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपको पता चल गया AC है, तो मैंने इधर A डाल देता हूँ, इधर C डाल देता हूँ। इतना तो क्लियर है। अब इसी के पैरेलल एक हमारी बन रही है DE, बनी ना DE, D इधर और E इधर। अब तुम्हें पता है जब दो, ये थोड़ी छोटी है ना, देखो ना ये थोड़ी छोटी है, ये इस वाली से थोड़ी छोटी है, तो मैं इसको इतना मान लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया DE। अब मुझे बताओ, ये तुमने बोल दिया ये बाहर वाली है। ठीक है, तो ये अंदर वाली है, तो पहले इसको इसके साथ टच कर दे, और इसको भी कर, इसको ऐसे उधर सीधा किया तो हम भी इधर सीधा करेंगे। तो अगर हम सीधा करेंगे तो हम देख रहे हैं कि, तो क्योंकि तुम्हें पता है आ जाके ये सब मिलके ट्रायंगल बननी चाहिए, बननी चाहिए ना। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला, B। तो अब मुझे बताओ, क्या इस ट्रायंगल को बनाने में, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें इसकी और इसकी ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल जिसका नाम, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, जिसमें कि DE, जो ये DE है वो AC के पैरेलल दिख रहा है। ये हो गया, इसको मत उतारना, हम सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगा तब उतारना। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। अब जो रह गया है उसको, उसके बना ले। ठीक है, जो बच गया उसका बना ले। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जो बच गया अब उसको बनाते हैं। तो क्या बचा, AE बचा है और DF बचा है। ठीक है, एक बनाता हूँ मैं, इधर ही बनाता हूँ, ये थोड़ा ऐसे, और ये ऐसे, और फिर ये थोड़ा पास में ख़त्म हुआ है ऐसे। मुझे बताओ, हमने जो बचा हुआ था उसे यूज़ किया, एक AE को और एक DF को, और ये वाला पॉइंट तो B ही है। तो इसको देखो, क्वेश्चन को मत देखो, सिर्फ डायग्राम को देखो, और इसको देखो। तो इसमें क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है AB, क्योंकि सबसे बाहर वाली साइड कौन सी, ABE, ABE है ना। ABE, और इसमें पैरेलल क्या है, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE।
तो कहीं ये क्वेश्चन में तो नहीं किसी से मैच कर रहा? हाँ, डी एफ पैरेलल ए। तो देखो, एक तुमने ट्रायंगल इस पार्ट में दो ट्रायंगल एक ही में फिट किए हुए थे, तो हमने एक पैरेलल साइड वाला हिस्सा निकाला, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला जो बचा हुआ था वो जब ऑटोमेटिकली निकल के शो हो गया। तो क्लियर हुआ कि ये कैसे किया हमने? ठीक है, ओके। अब इसको मिटा देता हूँ, सॉल्यूशन पे जाते हैं, उससे और अच्छे से समझ आएगा। तो ऐसे तोड़ते हैं। हमें ये तो पता है कि बीपीटी में पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली वो एक ट्रायंगल बना रही है, और उसमें एक एक जो होगी सेंटर में ट्रायंगल के, एक जो होगी तो ट्रायंगल के अंदर होगी, और एक तो बाहर होगी। तो अंदर वाली को छोड़ दो और बाहर वाली को पकड़ लिया, तो बाकी एक कोना बन ही रहा होगा ऐसे तिरछा जैसा, है ना? बस अब आ जाते हैं सोल्यूशन में। तो हमारे पास एक ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ऊपर वाला ले लेते हैं, इसे 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, उसमें क्या है, उसमें डी ई पैरेलल ए सी। ठीक है, यूजिंग बीपीटी। बीपीटी का रूल क्या बोलता है? अगर पैरेलल है, ये चीज़ें पैरेलल है, तो रेशियोज भी इक्वल होंगी। तो रेशियोज में क्या आता है? अब देखो, मैंने हमेशा बोला कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर पकड़ो। इधर बोला बी एफ एफ ई, बी एफ कहाँ है? ये वाला आ गया, फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट इधर आएगा, इसको मिटा देते हैं। बी ई सी, बी ई सी, तो मतलब एक पार्ट फिर उसके बाद दूसरा पार्ट, वैसे नहीं कि बी ई और फिर बी सी, क्योंकि अगर अगर इधर होता बी ई और बी सी तो इधर भी लेते बी डी और बी ए। बट इधर किस वे में उन्होंने बोला है? उन्होंने पहले ही बता दिया कि इधर लेना है दोनों का हाफ हाफ, दोनों को इक्वल रेशियो वाले हाफ हाफ में, जिसमें एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो इसी तरीके से ऊपर वाले को भी उसी वे में, ऊपर वाले एरिया को भी उसी वे में लेना है। तो पहले हम क्या लेंगे? बी ई, जिस वे में क्वेश्चन बोले लेने को उसी वे में लो, और उस वे से, क्योंकि उसी वे से आंसर भी आपको प्रॉपर मिलेगा। ये नहीं कि उधर इधर बोला है बी ई सी और आप बी और बी सी कर रहे हो, क्योंकि उससे मैच ही नहीं कर पाओगे आप नंबर्स को। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, फिर ऊपर भी आएगा बी डी और डी ए। ये हो गया फर्स्ट। अब आ जाते हैं अगला, इन ट्राइंगल, ये अगला वाला, ये सेकंड, ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, इसमें क्या पैरेलल है? बी एफ ई। देखो, सब में पहले नीचे वाला, इधर नीचे वाला लिया, तो इधर भी पहले नीचे वाला ही लिया, फिर ऊपर वाला। जिस पैटर्न में एक ट्रायंगल को ले रहे हैं उसी पैटर्न में दूसरे ट्रायंगल को ले, क्योंकि एक भी चीज पैटर्न से हटी तो चीजें भी बदलेंगी, और जब चीजें बदलती हैं तो फिर मुश्किल होता है, फिर कंफ्यूजन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक पासवर्ड सेट करते हो जिसमें 1 भी है, 4 भी और 5 भी है, बट फर्क है ना कि 1 4 5 लिखो, 5 4 1 लिखो, या 5 1 4 लिखो। तो वैसे ही चाहे नंबर एक ही है, बी बी ई सी या ई सी बी, बट उनको कहाँ रखा जा रहा है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये पैरेलल ए, यूजिंग बीपीटी रूल के हिसाब से पहले नीचे वाला पकड़ना है। तो क्या है? बी एफ एफ ई, बी एफ ई इज इक्वल टू बी डी और डी ए, बी डी और डी ए। वो समझ आ रही है क्या हो रहा है? जिस चीज को समझ आ गया अभी यस डाल दो, कि हमें पता लग गया इधर होने क्या वाला है। आप क्या कर रहेंगे? कंपेयर 1 एंड 2। तो 1 में क्या है? बी ई अपॉन ई सी
बी डी अपॉन डी ए, और सेकंड में क्या, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। तो तुमने कुछ नोट कंपेयर किया, कंपेयर करने पे हम क्या देख रहे हैं कि बी ई और बी, चल क्यों नहीं रहा ये, एक सेकंड, चल नहीं रहा है, बस एक सेकंड और देखते हैं, चलो हाँ चल गई। बी ई और ई, बी ई अपॉन ई सी की वैल्यू जो है वो ही बी एफ अपॉन एफ ई की है ना। मान के चलो दोनों की वैल्यू सर्कल आ रही है, तो अगर दोनों की वैल्यू, अगर साहिल के पास भी 1 रुपीज हैं और अभिनव के पास भी 1 रुपीज हैं, तो दोनों एक बराबर हुए ना, इनमें से कोई एक ज्यादा रिच या कोई पुअर है, दोनों एक लेवल पे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल लेवल पे ही हैं। तो वैसे ही बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, और ऊपर भी ये बोला था बी ई अपॉन ई सी और बी एफ अपॉन एफ ई, बट इधर पहले बी एफ अपॉन एफ ई और फिर बी ई अपॉन ई सी है, तो हम उसी वे में इधर लिख देंगे, बिकॉज द रेशियो both the triangles have same equal ratio, therefore b, पहले किसकी बात करें, बी एफ की ना, हाँ तो बी एफ, सो therefore बी एफ अपॉन एफ ई is equal to BE upon EC, hence proved। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे हमने एक ही ट्रायंगल में से दो ट्रायंगल निकाले, पैरेलल चीज़ें ली और उस बेस पे एक ट्रायंगल निकला, तो ऑटोमेटिकली जो बच गया उससे हमारा सेकंड ट्रायंगल निकला। फिर हमने जो इस साइड की चीज़ थी और उस साइड की चीज़ थी, उन दोनों की जब हमने रेशियोज इक्वल की, तो हमने देखा कि दोनों में दोनों रेशियोज बी डी अपॉन डी ए इक्वल आ रही थी। तो जब दोनों की रेशियो सेम है, इक्वल है, तो इसको मतलब दोनों एक दूसरे से भी इक्वल है, तो हेंस प्रूव। इतना ही था इसका क्वेश्चन 4 का आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 करेंगे। थैंक यू।